नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जॉब से रिलेटेड है दोस्तों ये वीडियो। तो इसमें रेलवे के द्वारा निकाला गया है दोस्तों 1376 पदों पर वैकेंसी। तो क्या इसका क्वालिफिकेशन है, इसका एज लिमिट क्या है, इसका पैसा कितना लग रहा है फॉर्म भरने का, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब आपको सब कुछ बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा और दो ठो जॉब के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहे। रेलवे में 1376 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 17 से आवेदन। यह 17 से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। रेलवे में 1376 पदों के लिए वैकेंसी जारी हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पैरा मेडिकल के 1376 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती डाइटिशियन, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और एजीसी टेक्नीशियन, फील्ड वर्कर, ऑटोमेटिस्ट टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट पदों पर की जाएगी। मतलब इसका पद ये है दोस्तों, ये पद यहाँ पर है। इतना सारा ये पद बताया दोस्तों, ये सब में आपको सेलेक्ट करके भरना है अपना फॉर्म। तो इसका योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इससे संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए। मतलब बता रहा आपका ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा की होना चाहिए। उसके बाद है आयु सीमा, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके बाद है आवेदन शुल्क, उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। मतलब फॉर्म भरने के लिए आपको 500 लगेगा। कैसे करें आवेदन, उसके बाद है उम्मीदवारों को 17 अगस्त से ऑफिशियल वेबसाइट RRBALY.gov.in में कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका वेबसाइट है ऑफिशियल, जाकर यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले उम्मीदवारों को CBT मोड में परीक्षा देनी होगी। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे अंतिम में मेडिकल टेस्ट होगा। मतलब पहले आपको CBT में एग्जाम देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका मेडिकल होगा। यह हुआ दोस्तों इसका रेलवे बोर्ड द्वारा निकाला गया वैकेंसी का। रेलवे बोर्ड रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका, ये बताया दोस्तों रेलवे बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के लिए 1370 पदों पर बहाली होगी। मतलब वेस्ट सेंट्रल रेलवे में दोस्तों 1370 पदों के लिए अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी। उसके बाद इसको डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 1370 पदों पर भर्ती निकाली गई है। JBP डिवीजन में 1262 पद, BPL श्रेणी में 824 पद, कोटा डिवीजन में 832 पद और CRWS BPL में 175 पद और WRS कोटा में 196 पद। मुख्यालय JBP में 28 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर www.indianrailways.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसको ज़्यादा रिलेटेड चाहिए जानकारी, तो आप इस वेबसाइट पर जाके इसका जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद इसका योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके चलिए देखते हैं। संबंधित क्षेत्र में 10वीं 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा की हो। NCVT या SCVT द्वारा अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त हो। ये बताया दोस्तों, NCVT या SCVT द्वारा आपका कोई भी ट्रेड से सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय सर्टिफिकेट प्राप्त हो। उसके बाद आवेदन शुल्क, आपको आवेदन करने के लिए 141 रुपये फीस भुगतान करना होगा। SC ST PH और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 41 रुपये है। मतलब बोलो SC ST और PH और महिला के लिए 41 रुपये मात्र इसको फीस देना पड़ेगा। उसके बाद आयु सीमा, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। आरक्षित क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। मतलब आरक्षित क्षेत्र से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसको नियम के अनुसार इसको छूट मिलेगा। उसके बाद है अप्लाई कैसे करें, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाए। होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेड चुनें। मांगी गई डिटेल्स को भरकर रजिस्ट्रेशन करें। क्लियर हेयर टूल लॉग इन पर क्लिक करके अन्य डिटेल्स दर्ज करें। फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें। इसका प्रिंट आउट निकाल के रख ले, ये बताया दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। ये बताया गया है दोस्तों, जो एक फॉर्म को भरेंगे उसका चयन मेरिट के आधार पर होगा दोस्तों। इसके बाद हम और दो वैकेंसी के बारे में बताते हैं दोस्तों। पहला है सेल का है, दूसरा है गेल का। तो चलिए उन दोनों का भी इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। बाद है दूसरा सेल का, तो इसमें देखते हैं कंसल्टेंट के 19 पदों पर बहाली करेगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब SAIL। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कंसल्टेंट मेडिकल विषयों में डॉक्टर के 19 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों सेल की ऑफिशियल वेबसाइट
sail.co.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसका है शैक्षणिक योग्यता, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI या NMC या SMC या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद इसका आयु सीमा, अधिकतम आयु 69 वर्ष और आवेदन शुल्क निःशुल्क, मतलब फिर आपका आवेदन किया जाएगा। उसके बाद है कैसे करें आवेदन। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म की कॉपी के सभी जानकारी के साथ भरकर और जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके ईमेल आईडी, ये रहा ईमेल आईडी दोस्तों, इस पर भेज कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब इस ईमेल आईडी में भेज के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर इसका चयन किया जाएगा। मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों, आप इंटरव्यू पास कर लिए तो आपका यहाँ पे जॉब लग जाएगा दोस्तों। तीसरा है दोस्तों गेल का, चलिए उस वैकेंसी के बारे में बताते हैं आपको। इसके बाद है दोस्तों तीसरा गेल ने जूनियर केमिस्ट सहित अन्य 391 पदों पर निकाली भर्ती। भारत सरकार की महारत कंपनी गेल लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में अलग अलग ग्रेड के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्तियां केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, आधिकारिक भाषा, प्रयोगशाला, टेलीकॉम या टेलीमेट्रिक, फायर बायर ऑपरेशंस, बिजनेस असिस्टेंट्स और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के पदों पर होनी है। मतलब ये सब का नाम है दोस्तों, ये सब पद का नाम है। इसी सब का पद में आपका जॉब लगेगा दोस्तों गेल में, अगर आप इस एग्जाम को निकाल लिए तो चलिए इसको और डिटेल से हम जानकारी लेते हैं दोस्तों। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, PhD, इंजीनियरिंग में डिग्री, डिप्लोमा और वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये सब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद है इसका आयु सीमा, इसका पोस्ट अनुसार निर्धारित की जाएगी। मतलब आपका जो जॉब लगेगा दोस्तों पोस्ट के अनुसार इसका एज है। उसके बाद है आवेदन शुल्क, उम्मीदवारों को 50 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको 50 रुपये सिर्फ लग रहे हैं। उसके बाद है कैसे कर आवेदन। उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट GALonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है चयन प्रक्रिया, CBT एग्जाम, ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट। मतलब CBT एग्जाम होगा, उसके बाद ट्रेड का टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद अगर ये सब आप सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो आपका भी गेल में जॉब लग जाएगा दोस्तों। हमने आपको 4 जॉब के बारे में बताया दोस्तों, 2 रेलवे का और 2 प्राइवेट कंपनी का, एक पहला सेल का, दूसरा गेल का। दोस्तों अगर आप इसके एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। ये सब जॉब का नोटिफिकेशन दोस्तों आज का दैनिक भास्कर रांची सोमवार 12 अगस्त 2014 को दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आज का है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।